अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लानिंग इन टीचिंग पढ़ेंगे। इसमें हम तकरीबन 6 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हर कॉन्सेप्ट के लिए हम एक डिफरेंट लेक्चर लाएंगे। तो 6 कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास द नीड फॉर लेसन प्लानिंग, अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, डेली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग एंड कोर्स प्लानिंग है। What is lesson planning? A lesson plan is an instructor roadmap for what students need to learn and how to will done effectively during the class time. लेसन प्लान एक्चुअली एक टीचर के लिए रोड मैप और एक गाइडलाइन होती है कि एक्चुअली उसने अपने लेसन को कैसे प्लान करना है और कौन कौन सी स्टफ या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को एडॉप्ट करते हुए क्लास में लेक्चर को डिलीवर करना है। Then you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on student learning. जब एक लेसन प्लान एक प्रॉपर रोड मैप टीचर के पास होता है कि उसने किस तरह से इस स्पेसिफिक टॉपिक को डिलीवर करना है क्लासरूम में, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर सकता है और बेहतर रिजल्ट्स भी एक्सट्रैक्ट करता है। लर्निंग आउटकम्स भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है स्टूडेंट की और वो एक अच्छा फीडबैक भी स्टूडेंट से हासिल करता है। Having a careful constructed lesson plan for each lesson 2 to 3 hours allows you to enter the classroom with more confidence. जब लेसन प्लान टीचर का बना होता है तो वो टीचर इस बात पर कॉन्फिडेंट होता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से लेक्चर को डिलीवर कर देगा और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है स्टूडेंट को लेकर, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, और वो क्लास में एक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करता है। एंड मैक्सिमाइजेस योर चांस ऑफ हैविंग अ मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद योर स्टूडेंट्स, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी मैक्सिमाइज करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दीजिए। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। हम उसे इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे। What is lesson planning? A successful lesson plan addresses and integrates 3 key components. एक कामयाब लेसन प्लानिंग के लिए एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो 3 कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। एक तो लेसन प्लान में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट होने चाहिए और वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से डिलीवर करना है या किस तरह से स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल तक उन्हें ले जाना है, तो उसके लिए वो जो एक्टिविटीज यूज करेगा वो भी मेंशन होंगी और असेसमेंट मेथड भी होगा। A lesson plan provides you with a general outline of your teaching goals, learning objectives and means to accomplish them, and is by no means exhaustive. लेसन प्लान एक टीचर को उसकी गोल्स भी एक आउटलाइन बन जाता है टीचर के लिए, जहां उसके गोल्स क्या हैं वो उसे पता होते हैं, मेंशन होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं और किस तरह से उन गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है वो मेथड भी मेंशन होता है। अ प्रोडक्टिव लेसन इज नॉट वन इन विच एवरीथिंग गोज एग्जैक्टली एज प्लान्ड। एक प्रोडक्टिव लेसन वो नहीं होता, लेसन प्लान वो नहीं होता जिसमें हर चीज बिल्कुल परफेक्टली जा रहा हो, बट इन विच बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक प्रोडक्टिव लेसन प्लान वो होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। 6 steps for preparing a lesson plan.
Okay, identify the learning objectives. Number 2, plan the specific learning activities. Number 3, plan to assess student understanding. Number 4, plan to sequence the lesson in engaged and meaningful manner. Number 5, create a realistic timeline. Number 6, plan for a lesson course. Okay. बिफोर द क्लास में जाने से पहले टीचर को क्या क्या करना चाहिए? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइज होने चाहिए, उसके लेसन प्लान मतलब लर्निंग एक्टिविटीज किस तरह से, कौन सी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कौन सी स्पेसिफिक लर्निंग प्रैक्टिसेस से उन्होंने अचीव करना है वो मतलब मेंशन होने चाहिए। असेसमेंट कैसे होनी होगी और वो किस सीक्वेंस से अपने लेसन को मूव करेगा वो भी मेंशन होना चाहिए। क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, एक रियलिस्टिक टाइमलाइन भी वो क्रिएट करेगा कि कितना टाइम लगेगा उसके लेक्चर को और कितना उसके जो है ना आउटकम को या उसके लेक्चर को प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्लान फॉर अ लेसन क्लोजर और एंडिंग भी एक बेस्ट वे में होनी चाहिए। ड्यूरिंग द क्लास के दौरान टीचर को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेसन प्लान विद योर स्टूडेंट्स हेल्प कीप देम मोर एंगेज्ड। ओके, जब लेसन प्लान एक टीचर का प्रिपेयर्ड होता है तो वो ड्यूरिंग द क्लास टीचर के लिए इसलिए हेल्पफुल होता है कि वो स्टूडेंट को आराम से या इजीली मसरूफ कर सकता है या एंगेज कर सकता है या उनकी अटेंशन को कैप्चर कर सकता है। आफ्टर द क्लास खत्म होने के बाद रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्क वेल एंड व्हाई। टीचर ये एनालिसिस करने में कामयाब होता है कि किस चीज़ ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया और किस चीज़ ने काम नहीं किया, और अगर बेहतर तरीके से काम किया है तो क्यों किया है, एंड व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली, और मज़ीद बेहतर आप क्या कर सकते हो कि आपके रिजल्ट मैक्सिमाइज हो सके। Identify the learning objectives. Before lesson planning, identify the objectives. Okay, lesson planning से पहले objectives identify होने चाहिए। Learning objective describes what the learner will know or be able to do after the learning experiences. Okay, learning objectives actually ये mention करते हैं, ये display करते हैं कि learner क्या सीखेगा और इस क्लास के होने के बाद वो क्या एक्सपीरियंसेस उसके पास होंगे। टॉपिक लैंग्वेज शुड बी इजीली अंडरस्टूड एंड क्लियरली रिलेटेड टू द प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। जो टीचर लैंग्वेज क्लास में यूज़ करेगा वो बहुत क्लियर और आसान होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट आराम से कॉन्सेप्ट या थ्योरी या जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे समझ सके। Plan the specific learning activities. Okay, engage the student through activities. आपने जो भी लर्निंग डिलीवर करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, उसके लिए आप स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली यूज़ करोगे। हर लेक्चर के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। कुछ लेक्चर में हमारे लिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में हम सिर्फ स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं, कुछ में हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं और कुछ में हमारे पास डिबेट या डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए एक लेसन प्लान में। Which develop the skills and knowledge, promote effective learning in the course. Okay, जब आपके objectives या activities mentioned होती हैं already तो वो बहुत शार्पली आपकी स्किल्स और नॉलेज को प्रमोट करता है स्टूडेंट में और इफेक्टिव लर्निंग को इंक्रीज करता है। एक्टिविटीज शुड बी रिलेटेड टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्टिविटीज वो होनी चाहिए जो रिलेटेड होनी चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो और आप स्टूडेंट में करवा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो उस चीज़ से डिटैच हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो टॉपिक पढ़ रहा है उससे तो उसे कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, वो कुछ और पढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्सअप हो जाएंगी फिर। ओके, फीडबैक टूवर्ड्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर जो स्टूडेंट सीखता है उसके बाद जो टीचर असेसमेंट करती है उससे तो एक फीडबैक होना चाहिए स्पेसिफिक लर्निंग की तरफ।
ओवरऑल फीडबैक वो ना देके ओके एनुअली फीडबैक क्या हुआ है, क्वार्टरली फीडबैक क्या हुआ है, नो। आप जब क्लास में एक टॉपिक समझा देते हैं उसके बाद आप उससे रिलेटेड फीडबैक लें या दें स्टूडेंट को। Render some time to extend explanation and discussion। कुछ टाइम आप स्टूडेंट को भी दें और अपनी मतलब आप स्टूडेंट के साथ डिस्कशन भी करें और जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन को उसे भी मज़ीद वजाहत से पेश करें। Be prepared to move quickly to different applications and problems and use different strategies to take understanding। ओके, लेसन प्लान एक्चुअली हेल्पफुल होता है टीचर के लिए, वो क्विकली मूव कर सके, डिफरेंट एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सके अपने लेक्चर या अपने टॉपिक को, या अपने प्रेजेंट करने जो टॉपिक वो क्लास में प्रेजेंट करता है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस अप्लाई कर सके, और प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज को भी यूज कर सके। इस तरह वो आसानी से स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकता है। Some questions to think about as you design the learning activities you will use are। ओके, कुछ क्वेश्चन आपके या टीचर के माइंड में होने चाहिए जब वो लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करता है। What will I do to explain the topic? टॉपिक में मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। What will I do to illustrate the topic in different way? मैं टॉपिक में क्या इस तरह की एग्जांपल्स दूँ डिफरेंट वे में, जिसमें मैं टॉपिक को किस तरह से डिफरेंटली प्रेजेंट कर सकूँ क्लास में। How can I engage students in the topic? ओके, मैं टॉपिक में किस तरह से स्टूडेंट को एंगेज करूँ या मैं स्टूडेंट की अटेंशन को किस तरह से कैप्चर कर सकूँ। What some relevant real life examples, analogies or situations that can helpful student understand the topic? वो कौन सी रेलेवेंट या रिलेटेड रियल एग्जांपल्स हो सकती हैं जो स्टूडेंट की रियल लाइफ में हेल्पफुल हो सकती हैं कि वो टॉपिक को या सब्जेक्ट को आसानी से समझ सके। प्लान टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, Plan for assessment allows you to find out whether your students are learning। ओके, जब आप असेसमेंट एक प्लान करते हो तो एक्चुअली ये आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आया आपके स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं क्लास में या नहीं। टेस्ट पेपर्स, प्रॉब्लम सेट्स और वर्कशीट्स। इसमें असेसमेंट में आप डिफरेंट टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, प्रॉब्लम सेट्स और वर्कशीट्स होती हैं, और लेक्चर के दौरान भी 2 से 3 सेकंड का एक असेसमेंट होता है बीच में, वो भी टीचर कर सकती है, या फिर लेक्चर के एंड में 5 से 10 मिनट की असेसमेंट वो कर सकती है ताकि वो ओवरऑल आइडिया हासिल कर सके कि ओवरऑल स्टूडेंट ने क्या सीखा है। सेल्फ असेसमेंट होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट को हेल्प करती है कि किस तरह स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। अगर उसे कोई टेस्ट दिया गया है या होमवर्क दिया गया है नेक्स्ट डे के लिए, तो वो टेस्ट को मेमोराइज करने से पहले खुद एक बार अपनी कॉपी पे लिख लेता है और फिर दोबारा वो उन्हें टैली करता है, जो रियल एक इंफॉर्मेशन होती है उससे टैली करता है, फिर वहाँ से मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है। पेयर असेसमेंट में ये होता है कि वो ग्रुप में बैठ जाते हैं और एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं या एक दूसरे की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं और फीडबैक भी एक दूसरे को देते हैं। Plan to sequence the lesson in an engaging and meaningful manner। ओके, सीक्वेंस में लेसन को इस तरह सीक्वेंस में प्लान किया जाए कि जिससे वो स्टूडेंट को इजीली मैनेज कर सके। Robert Gagin proposed a 9-step process called the events of instruction, which is useful for planning the sequence of your lesson। ओके, रॉबर्ट गेगिन ने एक 9-स्टेप प्रोसेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है, लेसन प्लानिंग सीक्वेंस के लिए हेल्पफुल होती है वो। ओके, तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी 6 इंस्ट्रक्शंस हैं या 6 सीक्वेंसेस हैं जो हमारे या किसी भी टीचर के लेसन प्लानिंग में हेल्पफुल है। नंबर 1, गेन अटेंशन। Number 2, inform learner of objectives. Number 3, stimulate recall of previous knowledge. Number 4, present new content. Number 5, provide guidance। Okay, this is 9, sorry मैं 6 बोल गई। Number 6, practice. Number 7, provide feedback.
Number 8, assess performance, एंड नंबर 9, enhance retention and transfer। अब हम इन्हें डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। गेन अटेंशन, ओके, स्टूडेंट टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करे, तभी वो सीखने के काबिल होगा। प्रेजेंट अ स्टोरी और अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, ओके, आप स्टूडेंट जब बोर फील करता है तो टीचर जो है ना कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट कर देती है क्लासरूम के सामने और उन्हें कहती है कि अब आप उसे सॉल्व करें, तो सब स्टूडेंट्स के माइंड सोचने लग जाते हैं कि ओके इसे कैसे सॉल्व करना है। यूटिलाइज आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ यूटिलाइज की जाए या इस्तेमाल की जाए जिससे स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर किया जा सके और जो वो बोर फील कर रहा होता है वो ख़त्म हो जाए और स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो एक गैप होता है वो भी ख़त्म हो और वो कम्युनिकेट कर सके। करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स, केसेस, केस स्टडीज, यूट्यूब वीडियोस एंड सो ऑन। आप करंट न्यूज़ और इवेंट्स को भी ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से, आप केस स्टडीज़ को भी ले सकते हैं और यूट्यूब से आप मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब से वीडियो स्टूडेंट को दिखा सकते हैं जिससे वो इंटरेस्टिंग फील करे। Utilize technologies such as clickers and surveys to task leading questions prior to lecture. Survey opinion or gain a response to controversial question. ओके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और डिफरेंट सर्वेज टास्क को यूज़ करके क्वेश्चन किए जाएं और जो भी पीछे वाले लेक्चर हैं उनको रिलेट किया जाए न्यू लेक्चर से। इस तरह क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाए स्टूडेंट के सामने जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीख सके। Inform learner of objectives. Organize students' thoughts whatever they are going to see, hear and do in present class. स्टूडेंट को इन्फॉर्म करें, टॉपिक डिस्प्ले करने के बाद आप स्टूडेंट को इन्फॉर्म करें कि एक्चुअली वो इस टॉपिक में आज क्या क्या सीखेंगे। Include learning objectives in lecture slides, the syllabus and instructions for activities, projects and papers. आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी स्लाइड्स में इंक्लूड होनी चाहिए, सिलेबस और इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए कि अब अगर कोई एक्टिविटी टीचर स्टूडेंट से करवा रहा है वर्कशीट पर या पेपर शीट पर, उस पर उस एक्टिविटी की इंस्ट्रक्शंस और क्लियर होनी चाहिए। ओके, डिस्क्राइब रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, और रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस भी डिस्क्राइब होनी चाहिए कि उसने किस तरह से परफॉर्म करना है। सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल में बताना है, 3 और 4 लाइन्स में आंसर देना है, 2 और 3 पैराग्राफ लिखने हैं, तो इस तरह से एक्सप्लेन होना चाहिए। स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज, help students make sense of new information and relate old knowledge with new one. ओके, नॉलेज को लिंक करते हुए प्रेजेंट करे टीचर ताकि स्टूडेंट पिछले नॉलेज को भी रिकॉल करे और न्यू से लिंक करने के काबिल हो। आस्क स्टूडेंट्स अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, क्लास में न्यू टॉपिक प्रेजेंट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन टीचर को कर लेने चाहिए। Present new content. Utilize a variety of methods including lecture, readings, activities, प्रोजेक्ट्स, मल्टीमीडिया एंड अदर। ओके, मेथड्स आप डिफरेंट इंक्लूड कर सकते हैं लेक्चर को प्रेजेंट करने से पहले, लाइक लेक्चर मेथड हो, रीडिंग हो, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट और मल्टीमीडिया वगैरह। ब्लेंड द इंफॉर्मेशन टू ऐड इन इंफॉर्मेशन रिकॉल, इंफॉर्मेशन को आप पिछली इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन से ब्लेंड कर सकते हैं, करके सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करें और उसे दोबारा से उनके स्टूडेंट के माइंड में फ्रेश करें। सीक्वेंस एंड चंक द इंफॉर्मेशन टू अवॉइड कॉग्निटिव ओवरलोड, आप इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस और एक स्मॉल टुकड़ों में प्रेजेंट करें ताकि स्टूडेंट का दिमाग बर्डनाइज्ड ना हो और वो चीज़ों को आसानी से सीख सके। Provide guidance. Guide the students about multiple strategies to retain the information for long time. ओके, डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स होती हैं जिससे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को लंबे अरसे तक याद रख सकता है। मॉडल वेरिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज
निमोनिक्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग, रोल प्लेइंग etc। ओके, इसमें आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। निमोनिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, मतलब आप जो है ना एक मैप ड्रा करते हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके ना बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद लिख लेते हैं। रोल प्लेइंग होता है कि आप जो है ना एक रोल प्ले के थ्रू भी अपनी या एक स्टोरी के थ्रू भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। यूज एग्जाम्पल्स भी यूज की जाती है। प्रैक्टिस अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स लर्न। ओके, जो भी नॉलेज और स्किल स्टूडेंट ने सीखी हुई है उन्हें स्टूडेंट को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। वो इस नॉलेज को ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में भी अप्लाई करे। ओके, लाइक इंडिविजुअली वो क्लास के सामने आके प्रेजेंट करे, या फिर वो जब ग्रुप में बैठे होते हैं, 2-3 ग्रुप में बैठे होते हैं, तो वो आपस में डिस्कशन करें। आस्क डीप लर्निंग क्वेश्चंस, मेक रेफरेंसेस टू व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो और हैव स्टूडेंट्स कोलैबोरेट विद देयर पीयर्स। डीप क्वेश्चंस करने चाहिए स्टूडेंट से टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हें इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, और ये जिससे ये आसानी से समझ आ सके कि आया स्टूडेंट ने पिछले वाला कितना सीखा है और वो उसे जो सीखा है अभी तक याद है या नहीं। ओके, और फिर वो स्टूडेंट को एक ग्रुप की फॉर्म में भी बिठा के एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं या डिस्कशन डेवलप कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉल भी होती है और वो बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। फीडबैक एंड असेस परफॉर्मेंस। Provide immediate feedback of students' performance to assess and facilitate learning। ओके, जो भी स्टूडेंट सीख रहा होता है उसे इमीडिएट फीडबैक भी देना चाहिए टीचर को। जब वो क्लास में कोई भी असेसमेंट करता है, लाइक आपका लेक्चर कंप्लीट, टीचर का लेक्चर जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में 5 to 10 मिनट की एक असेसमेंट होती है, उसी में वो एक इमीडिएट फीडबैक भी स्टूडेंट को दे सकता है कि ओके ये मिस्टेक आपने की है, कल आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये लर्निंग को शार्प करता है और मज़ीद जो है ना लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। Utilize a variety of assessment methods including exam, quizzes, written assignments, projects and so on। Okay, assessment में आप quizzes और written assignments भी use कर सकते हैं, projects होते हैं, हमारे पास exams होते हैं जिसमें student आराम से ये recognize कर सकता है कि उसकी weak point क्या है और strength क्या है। Assessment should be based off previous stated objectives। ओके, असेसमेंट जो है ना वो जो क्लास में आपने टॉपिक डिस्प्ले किया है और जो प्रीवियस टॉपिक आप पढ़ा चुके हो, मतलब 1-2 दिन पहले वाला, बिल्कुल 1 महीने या 2 महीने पुराना टॉपिक, तो बिल्कुल आप उससे तो असेसमेंट नहीं कर सकते, मतलब स्टूडेंट को भूल जाता है। तो इससे पहले उस असेसमेंट से पहले आप उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप आज के लेक्चर का और कल के लेक्चर का असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है ना उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी असेसमेंट को प्लान करेंगे। Enhance retention and transfer। Provide opportunities for students to relate coursework to their personal experiences। ओके, स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन या जो एनुअली उन्होंने जो सीखा है वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करे या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। प्रोवाइड एडिशनल प्रैक्टिसेस, और स्टूडेंट को एडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक एक्स्ट्रा मोरल और एथिकल वैल्यूज़ के बारे में भी बताना चाहिए, या एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट की फलाही या माशरती, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के लिए अच्छा है, तो उसे प्रोवाइड कर देनी चाहिए इस तरह की इंफॉर्मेशन। क्रिएट रियलिस्टिक टाइमलाइन। मैनेज टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। टीचर क्लास में टाइम मतलब एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स के लिए टाइम को मैनेज करता है, और जो डिस्कशन करता है उसके लिए भी टाइम मैनेज होता है ऑलरेडी। इसके बावजूद अगर कुछ टाइम रह जाता है तो टीचर को चाहिए कि वो कुछ इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाए क्लास में, ताकि उनकी लर्निंग मज़ीद इंक्रीज हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हासिल कर सके। प्लान फॉर लेसन क्लोजर। ओके, लेसन
इंट्रोड्यूस करवाना भी एक मतलब इफेक्टिव वे होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट की अटेंशन कैप्चर की जाती है। टीचर भी बहुत मतलब एक जज्बे से टॉपिक को डिस्प्ले करता है, बाकी बॉडी भी टॉपिक की बहुत मतलब एक इफेक्टिवली प्रेजेंट होती है। तो लेसन को जो हम क्लोज कर रहे होते हैं, टीचर या कोई भी टीचर या प्रोफेसर लेसन को क्लोज कर रहा होता है, तो वो भी एक बहुत एक इफेक्टिव या हेल्दी क्लोजर वे होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट ओवरऑल जितना भी स्टूडेंट ओवरऑल उसने उस टॉपिक से सीखा है उस सबका एक फ्लैशबैक होना चाहिए क्लोजर में। तो क्लोजर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉलिडिफाई स्टूडेंट लर्निंग। ओके, क्लोजर जो है ना, प्रोफेसर या टीचर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि एक्चुअली स्टूडेंट ने क्या सीखा है। क्लोजर में वो 5 से 10 मिनट का असेसमेंट भी लेता है और ओवरऑल कंक्लूजन भी होता है लेक्चर का या टॉपिक का, कि मेन पॉइंट्स क्या थे, हमने आज क्या मेन चीजें सीखी हैं और कौन सी चीजें हमने याद रखनी है। एम्फेसिस की इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है हमारे लिए, मैंडेटरी है। करेक्ट स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है रिलेटेड टू टॉपिक, तो क्लोजर में वो क्वेश्चन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो वहाँ पे प्रोफेसर या टीचर आराम से स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करता है। रिव्यू अपकमिंग टॉपिक्स, और नेक्स्ट टॉपिक को भी मेंशन किया जाता है और थोड़ा बहुत उस एक जनरल जो है ना डिस्कशन कर दी जाती है कि ओके हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कल के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसे कंसीडर करेंगे।